नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह और आप देख रहे हैं द वायर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक विशेष राजनीतिक खबर। क्या मोदी सरकार का जो मिशन है उसमें क्षत्रिय बनेंगे कांटा? जी दोस्तों, अगर आप कुछ समय पहले पुरुषोत्तम रूपाला जी के नामांकन के बारे में सुना होगा आपने, तो आप पाएंगे कि जिस दिन उनका नामांकन हुआ था उसी दिन गुजरात के राजपूतों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कई समय से गुजरात के राजपूत प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि रूपाला जी ने एक बहुत ही गंदी बात कही राजवंशों के बारे में। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों में शादियां करते थे और इस प्रकार से कई और गंदी चीजें बोली। शायद से रूपाला जी भूल गए थे कि सावरकर जी ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से क्या क्या नहीं कहा। लेकिन इन बातों को अलग रखते हैं। ये आग सिर्फ गुजरात की नहीं, ये आग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां ठाकुर समुदाय रहते हैं, हर तरफ धीरे धीरे सुलग रही है। गुजरात के बाद मैं आपको लाता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जहां पे एक राजपूत सम्मान सभा हुई, जिसमें लोगों ने साफ साफ कहा, एक सम्मेलन हुआ जिसमें लोगों ने, ठाकुर समुदाय के लोगों में कहा कि हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। आप जानते ही होंगे कि गाजियाबाद से लेके अलीगढ़ तक राजपूतों का और ठाकुर जो समाज है उसका एक बड़ा डंका चलता है इस पूरे इलाके में, क्योंकि मुसलमानों और दलितों के बाद इनका जो मतदान करने की जो क्षमता है वो तीसरे नंबर पे आती है। इनका समुदाय तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है जो मतदान करता है, और पिछले 2 बार से इनकी वजह से मोदी सरकार और बीजेपी सरकार सत्ता में आ रही है। लेकिन इस बार जब ना बीजेपी सरकार ने किसी राजपूत को टिकट दिया, ना सांसदी का दिया, ना आपने इनको विधायकी का दिया, और साथ ही साथ जितने भी इनके बड़े नेता थे, चाहे वो वीके सिंह जी हों, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे वो राधा मोहन सिंह जी हों, इन सब को आपने बिना कुछ सोचे समझे गिरा दिया। तो इससे ठाकुर प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। ये तो चलिए एक राजनीतिक बात थी। इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि अगर आप देखें, चाहे आप स्टेट लेवल पे देखें, प्रदेश के लेवल पे देखें, तो जिससे वरिष्ठ नेता जैसे रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ से थे उनको हटा दिया, वसुंधरा राजे जी को एक रात में खत्म कर दिया। तो इससे ठाकुरों का जो विश्वास है मोदी के ऊपर वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, और अब इतना ज्यादा कम हो गया है कि अब खुली बगावत शुरू हो चुकी है। और इस खुली बगावत के लिए 2 और वजहें हैं। एक ये कि मीर भोज जो माने जाते थे, एक राजपूत राजा भी माने जाते थे, और दूसरे समुदाय भी उनको अपना समझते थे, लेकिन कभी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं था। मोदी सरकार ने इस मुद्दे को आगे लाया, और इस मुद्दे को आगे लाने के बाद उन्होंने जो है गुर्जर समाज की ज्यादा तरफदारी करी। ये राजपूत समाज को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी सीधी प्रतिष्ठा पे मोदी सरकार ने एक तमाचा मारा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मराठा शिवाजी तो बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके बाद में जो लोग आए, जो मराठा सेना थी, उन्होंने उत्तरी भारत में कई जगह जाके उन्होंने लूट मचाई, और उनमें से सबसे ज्यादा कुछ ऐसे प्रदेश थे, प्रांत थे, जहां पे राजपूत राजा रहते थे। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ की, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, जहां पे मराठाओं को, ये जो मराठा जो शिवाजी के बाद के जो लोग थे, उनको लुटेरों की तरह जाना जाता था, क्योंकि ये हमेशा आते थे मेवाड़ जैसी जगहों पर, उनको लूटते थे और वापस सारा का सारा धन लूट के अपने अपने प्रांतों में लौट जाते थे। तो ये जो शिवाजी और महाराणा प्रताप की जो इमेजरी करी है मोदी सरकार ने, जो छवि बनाई है, इसमें कुछ राजपूतों को बुरा लगा है, क्योंकि मराठा साम्राज्य शिवाजी के बाद जो थे उनको राजस्थान और बाकी जगहों में लुटेरों की तरह माना जाता है। तो दोस्तों, ये 2 और पॉइंट थे जिनकी वजह से ठाकुरों को ठेस पहुंची है। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वहां पे आप पाएंगे कि एक नई प्रकार का चीज चल रहा है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी का राज है, वहां वहां ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जिन कास्ट को, जिन प्रजातियों को, जिन लोगों को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है, वो अब आके गांव में ठाकुरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जो पुराने जो ब्राह्मणवाद है वो अपने आप सारे के सारे एक समाज को ऊपर ले जा रहा है, जिसके कारण गांव में समस्या बढ़ती जा रही है। गांव में जो एक शांति का माहौल था, एक वर्ण प्रथा में एक प्रकार से एक स्थिरता आ चुकी थी, वो सारी स्थिरता जो है अब वापस से खत्म हो रही है। नए नए लोग आगे बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे की जात के नाम पे जाति हिंसा ज्यादा बढ़ रही है, और ये सारी की सारी चीजें जो नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई हैं उनकी वजह से हो रही हैं। ये सारी चीजें देख के राजपूत और ठाकुर अपनी जगह और खतरे में मान रहा है, और इसीलिए समझ रहा है कि उसका विश्वास और उसका जो ट्रस्ट था मोदी सरकार के ऊपर, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ राजपूत समाज नहीं,
मैं बात कर रहा हूं बाकी और समाज के जो भी लड़ाका हैं, चाहे वो जाट हों चाहे वो सिख हों। अगर आप देखेंगे कि मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के समय भारत सरकार के लोगों ने सिखों को खालिस्तानी बोला, उनको आतंकवादी बोला, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें कही, उनके धर्म के खिलाफ गंदी गंदी बातें कही, और वो ये बात भूल गए कि 2014 में मोदी सरकार का साथ सिखों ने दिया था और मोदी सरकार ने उनको वादा किया था कि जो आपके साथ जो गलतियां हुई 84 के बाद में, आपके साथ जो अन्याय हुए, उन सारी चीजों का बदला मैं आपको दिलाऊंगा। बदला तो क्या दिलाते, न्याय तो क्या दिलाते, उन्होंने खुद उनको खालिस्तानी बोल बोल के उनका नाम खराब कर दिया। और ये सारी बातें अखबारों में हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात नहीं कह रहा हूं, आप खुद गूगल सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आता हूं तीसरी लड़ाका कौम के बारे में, जो है जाट। आप मानेंगे कि जाटों ने भी मोदी जी का पूरा खुलेआम समर्थन किया। पूरे के पूरे उत्तरी भारत में जाटों ने आके पूरी की पूरी अपनी योगदान, अपना बल लगाया मोदी सरकार के पीछे। लेकिन उसके बदले में जाटों को क्या मिला? उनको लगा था कि हमें मिलेगा हमारा आरक्षण, उनको मिलेगा उनके लिए अच्छी खेती, उनको मिलेगा हरियाणा के लिए डेवलपमेंट, या उनको मिलेगा गन्ने का दाम। लेकिन इनमें से इन पिछले 10 सालों में उनको कुछ भी नहीं मिला तो उनको मिला लाठियां। उनके जो मेडल आई हुई बेटियां हैं, उनकी जो मेडल आई हुई बेटे हैं, उनको सरेआम टीवी पे पूरे के पूरे देश के सामने उनको पुलिस वालों ने गंदी तरीके से उठाया, उनके साथ बदसलूकी की। तो इसी से पूरा का पूरा जाट समाज भी बहुत ज्यादा एक तरह से तिरस्कृत है और एक बदला चाहता है। आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में, पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस समय जो बात है वो ये है कि जाट मोदी के साथ नहीं खड़ा है। और क्यों खड़ा होगा? क्योंकि मोदी सरकार ने उसको लाठी के सिवा और कुछ नहीं दिया। लाठी और ऋण, दो ही चीज मिली है जाट को। तो अगर आप देखेंगे कि जितनी भी लड़ाका कौम है इस समय, 3 जो मुख्य लड़ाका कौम है उत्तरी भारत की, वो सब ये गेम समझ चुके हैं। वो सब समझ चुके हैं कि ये हिंदुत्व है क्या, और अब धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी खास रिपोर्ट। आप वायर देखते रहिए, आपके लिए हम और इलेक्शन से और ताजी खबरें जरूर जल्दी ला रहे हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।